गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार। थैंक यू राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एंड संकला फाउंडेशन। मैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है और मुझे भी बुलाया है इस कॉन्फ्रेंस में और आप सभी लोग आए हैं। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के लिए मैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसमें ज्वाइन किया। आप समझते हैं कि जब इंडस्ट्री ग्रुप जो है इस तरह के कार्यों में इंटरेस्ट लेता है, इमेजिन करिए कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, वो हमारे जनजाति भाई बहन इस कंजर्वेशन इथॉस में, इस आपके आर्ट में, इस हुनर में, आपकी पेंटिंग में, आपके कल्चर में जो वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ना सिर्फ देश में पर विदेशों में भी। तो उनके माध्यम से उनके साथ सहयोग करके ये भी आगे इसको बढ़ाने का कार्यक्रम है। इसके पीछे सोच ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो जितने भी हमारी नॉलेज है, जहाँ ज्ञान है, जो हमारे पुस्तकें हैं, पुराण हैं, वेदाज हैं, उपनिषद हैं, मतलब ये सारे किस तरह से बने हैं। वो आदमी शोर शराबे और मार्केट में नहीं बनते हैं। वो सचमुच में बनते हैं जब आप चुपचाप शांति से नेचर के साथ एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठते हैं। लॉर्ड बुद्धा को क्या हुआ? एक पेड़ के नीचे बैठे, उस पेड़ का नाम ही जो है बोधि ट्री, एक ज्ञान का मतलब ट्री बताया गया, क्योंकि उससे उनको ज्ञान मिला। इसी तरह से हजारों साल हमारे पूर्वज थे, वो जंगलों में रहते थे, वहाँ नेचर के साथ है, वाटर बॉडी है, वाटरफॉल्स हैं, नहीं झरने हैं, झील है, नदी है, वहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते थे। वहाँ पे वो प्रकृति के साथ चुपचाप बैठते थे, शांति से बैठते थे। तो इसको हम लोगों ने समझ करके कोशिश किया। हमारे साथ जो है डायरेक्टर जनरल जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से डॉक्टर SP यादव हैं, इनफैक्ट मैं उनको बहुत वो दूंगा कि वो और हम एक बार डिस्कस कर रहे थे और ये बातचीत चली कि साहब हमारे जनजाति भाई बहन जो है उनके इस तरह का संवाद होता है उनका प्रकृति के साथ, और वो बहुत सी चीज़ें जो है प्रकृति की बहुत सी चीज़ें होती है, एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि साथ मिल करके जीना, ये उनके नेचर में आ चुका है, स्वभाव में आ चुका है। वो नेचर जैसे हमारे जैसे बहुत से लोग होंगे, कोई एक अपार्टमेंट में एक बॉक्स में रहना चाहते हैं, नहीं एक अपार्टमेंट में, सिटी में मजबूरी है या जो भी है, अपार्टमेंट। इसी तरह से हमारे जनजाति भाई बहन वो खुले आसमान में नेचर में रहना चाहते हैं, ये उनका वे ऑफ लाइफ है। तो उस संवाद जो उनका उस नेचर के साथ होता है उसको कैप्चर करने की कोशिश की गई, उसको समझने की कोशिश की गई, और ये हुआ कि एक एग्जीबिशन लगाई जाए जो उनका आर्ट है, जो उनकी सोच है, उनका जो रिश्ता है नेचर के साथ, उसको किया जाए। और आप जैसे कि यहाँ पे इतने लोग आप लोग इकट्ठा हुए हैं, आपकी जो पेंटिंग होती है, जो आपका आर्टिफैक्ट्स है या जो आप बनाते हैं चीज़ें, उसमें वो दिखाई पड़ता है आपकी सोच, आपकी समझ, आपका रिश्ता। इस एग्जीबिशन का नाम दिया गया, इस प्रयास का नाम दिया गया साइलेंट कॉन्वर्जेशन, मतलब मूक संवाद हो रहा है। संवाद लाउड नहीं है, चिल्ला नहीं रहे हैं, शोर नहीं हो रहे हैं, नहीं, एक मूक संवाद हो रहा है। और फिर ये कहा गया फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर। मार्जिन से मतलब है कि हमारे जो बहुत से जनजाति भाई बहन वो दूर दराज के गांव में, जंगल विस्तार में, फॉरेस्टेड एरिया में, बॉर्डर पे, हिमालयाज के बहुत उसमें वहाँ रहते हैं। सो आइडिया ये था कि ये लोग जो वहाँ रहते हैं, इनका जो ज्ञान है, इनका जो एक्सपीरियंस है, उसको सेंटर पे लाया जाए, दिल्ली में लाया जाए, मेन स्ट्रीम किया जाए, लोग इसके बारे में बात करें। यही नहीं, इसको विदेशों में ले जाया जाए। ये हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति है, ये उसकी उस विरासत को, ये भाई बहन हमारे उस विरासत को मेंटेन कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। इस सोच के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ 2023 में नवंबर में, पहली बार पूरे देश के, और उसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कहा कि हम आगे आते हैं। डॉक्टर यादव थे, उन्होंने आगे आए, सारे पार्क डायरेक्टर, सारे स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, वो लोग साथ आए। और इमेजिन करिए कि आप सारे जो नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, वहाँ पे आपने रीच आउट किया। यहाँ संकला की टीम ने उनके सबके साथ संवाद स्थापित किया, और आप लोग जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन तक पहुँचे, उनकी पेंटिंग, उनकी कलाकृतियों, उनकी हैंड होल्डिंग किया, फिर उसको यहाँ ले आए। और उसके बाद उसकी एग्जीबिशन लगाई। जैसा आप जानते हैं उस समय माननीय राष्ट्रपति महोदया वो खुद आई, जो है उसको इनाग्रेट किया। उसके बाद हमारे जो जितने भी वहाँ पे जो हमारे आर्टिस्ट थे, हमारे जो जनजाति भाई बहन, तो उनको उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बुलाया, उनको होस्ट किया वहाँ पे। उसके बाद फिर जो है अगला जो है कार्यक्रम किया गया। इनफैक्ट हमारे जो आदिजाति भाई बहन थे 90% पहली बार दिल्ली आए थे, पहली बार दिल्ली आए थे। कैन इमेजिन कि इस भारत में हम लोग इसको बड़ा नॉर्मल समझ लेते हैं कि यार दिल्ली में ऐसा क्या है, पर इमेजिन करिए गांव जरूरत से लोग पहली बार दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में देख रहे हैं कि राजधानी क्या है।
राजधानी है क्या, मेट्रो है क्या, वो पहली बार आदमी देख रहा है कि मेट्रो क्या है, म्यूजियम क्या है, पहली बार देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा संस्करण जो है अगले साल हुआ 2024 में, उसमें हमारे जो माननीय विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर वो आए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी वो आए, भूपेंद्र यादव जी माननीय जो वन एंड पर्यावरण मंत्री हैं, क्लाइमेट चेंज के मंत्री हैं, वो भी आए थे। उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे अश्विनी चौबे साहब, और सभी लोग, हम लोग सारे अधिकारी लोग मौजूद थे। सेकेंड एडिशन में भी यही हुआ, और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि राष्ट्रपति भवन ने ये कहा कि साहब इस बार ऐसा करते हैं कि जो हमारे करीब 15-16 जो आर्टिस्ट हैं जो आप सेलेक्ट कर लीजिए, हम 16 लोगों को 1 हफ्ता 10 दिन यहाँ राष्ट्रपति भवन में रखते हैं, और यहाँ के विस्तार में वो पेंटिंग करेंगे जिसको कि माननीय राष्ट्रपति महोदय देखेंगी, और फिर उसको एग्जीबिशन लगाएंगे। तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जो है वो एक वहाँ पे आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम है, ये किया गया, और उसमें हमारे 16 जो है भाई बहन दूर दराज से वो लोग आए, उन्होंने पेंटिंग किया, राष्ट्रपति महोदय उनको देखा, सम्मानित किया। उसके बाद फिर राष्ट्रपति भवन में एग्जीबिशन लगाया गया। तो ये 3 एग्जीबिशन अभी तक हो चुकी हैं, चौथा प्रयास है। इस चौथे प्रयास में जैसा कि मैं बताया कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है पहले भी जुड़ा हुआ था, इस बार भी जुड़ा हुआ है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पूरे सपोर्ट, पूरा फैसिलिटेशन वो लोग करवा रहे हैं, जो हमारे टाइगर रिजर्व से हर जगह से वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इंडिया हैबिटेट सेंटर इसमें पार्टनर बन करके वो सहयोग कर रहा है। इसी के साथ 2 चीज़ और लगी हम मुझे कि क्या है कि इतना एग्जीबिशन किया है, लोगों को देखते हैं, पर एक इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है जो जंगल के साथ है, जो वन्य प्राणी के साथ है, कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका रिश्ता क्या है, उनका ये कंजर्वेशन इथॉस क्या है। क्योंकि एक चीज़ है, हम सभी लोग समझ रहे हैं, एक चीज़ हमको सबको समझने की ज़रूरत है कि फिर सितंबर के महीने में बारिश हुई और जगह जगह पे 2 चीज़ हुआ, एक तो लैंडस्लाइड्स हुई और सेकंड हुआ फ्लड हुआ। और ये पूरे विश्व का मानना है कि ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हकीकत है। इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अगर कोई भी एक जो सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर, जो एक फ्रंट लाइन पे कोई अगर काम कर सकता है इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, तो उसके लिए हमारे ये जनजातीय भाई बहन कर सकते हैं। और उसके लिए जो सबसे बड़ी वॉल है, सबसे बड़ी जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो सबसे बड़ी वॉल है, वो है हमारे फॉरेस्ट की जो कैपेसिटी है, जो कार्बन सिंक। मैं बहुत टेक्निकल बातें नहीं करना चाहता हूँ, पर ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं, ये हमारे जो वेटलैंड हैं, वाटर बॉडीज हैं, नदी हैं, तालाब हैं, जो नेचर की जो एक गिफ्ट है जिसमें हर तरह के जीव जंतु रहते हैं, ये क्लाइमेट चेंज को, जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको रोकने में यही सक्षम है। और हमको सबको ये समझना चाहिए कि अगर पूरे समाज को, हमको आगे बढ़ना है, हमको सर्वाइव करना है, हमको एक्सेल करना है, तो हमको पर्यावरण की रक्षा करनी ही पड़ेगी। ये लग्जरी नहीं है, ये लग्जरी नहीं है। ये सिर्फ हमारे जनजातीय भाई बंधु जो वहाँ रह रहे हैं, सिर्फ उनसे नहीं जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है हमारे और आपके रहने से भी, हमारे आपके से भी जीवन से है। इस सोच को रखते हुए ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है कि हम सब लोग, ये जो जनजातीय भाई बहन हैं, ये भी बैठें, और जो हमारे जैसे हम सबके जो लोग साथ काम कर रहे हैं, इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, वो भी साथ बैठें, एक दूसरे की सुने, विचार विमर्श करें, और फिर एक कलेक्टिवली मिलजुल करके आगे बढ़ें। कि 2-3 चीज़ें होनी चाहिए कि एक तो है, जैसा मैंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो वन हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, वाटर बॉडीज हैं, ये सबसे बड़े कार्बन सिंक्स हैं, सबसे बड़ी ये वो, तो इनको कैसे वो किया जाए। दूसरा है कि जो हमारे जनजातीय भाई बहन हैं, इनकी जो ये कंजर्वेशन इथॉस है, जो इनका हुनर है, जो इनकी सोच है, जो इनकी भावना है, जो इनका ज्ञान है, जो इनका एक्सपीरियंस है, इसको दुनिया के सामने कैसे लाया जाए, और इससे जो है समाज के और लोग भी प्रेरित हों, उनका भी प्रेरित होना बहुत बहुत ज़रूरी है। खास करके हमारे यंगर जनरेशन, सिटी में क्या है कि आप जाते हैं, हम लोग जाते हैं टाइगर रिजर्व्स में, सिर्फ टाइगर पे सेंट्रिक रहते हैं, पर टाइगर के साथ जो और चीज़, वो टाइगर जिंदा कैसे रहता है। फिल्म में टाइगर जिंदा है, वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट जंगल में वो टाइगर जिंदा कैसे रहता है, उस हैबिटेट की वजह से, उस वाटर बॉडी की वजह से। नहीं, अगर वहाँ पे वो हैबिटेट नहीं है, घास नहीं है, नहीं फॉडर नहीं है, तो हर्बीवोर नहीं होंगे, दूसरे पशु पक्षी नहीं होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो टाइगर नहीं होगा। उनको रक्षा करने के लिए अगर हमारे जनजातीय भाई बहन जो है हमारी तरह जो है पैसे के पीछे पड़ जाएं, वेल्थ क्रिएशन के पीछे पड़ जाएं, किसी चीज़ की परवाह नहीं है, कुछ भी हो, बस हमको पैसा चाहिए, तो फिर तो वो कुछ नहीं बचेगा। पहला वो है कि हम एक इस बात पे विचार करेंगे, इस बात पे विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे कि ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते को और कैसे मजबूत किया जाए। और इसी का एक पहलू है
कि एंड ऑफ द डे जो हमारे जो हमारे ये जनजाति भाई बहन हैं, क्या इनको और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है? क्या ज़रूरी है क्या कि सबको सिर्फ शहर में आए तभी उनको जीविकोपार्जन हो? कोई ज़रूरी नहीं है। क्या हम उनका जीविकोपार्जन वहीं कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि उनकी ये पेंटिंग, उनकी ये आर्टिफैक्ट्स, उनकी ये सोच, इतना इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको इतनी मार्केट मिले कि जब हम लोग शहर के लोग वहाँ जाएँ, टूरिस्ट जाएँ, तो वो इनको भी देखें और इसको भी खरीदें। सो एक सोच ये थी। और दूसरी सोच ये थी कि समाज के और वर्ग को लेकर के बिजनेस, इंडस्ट्री, हमारी जो डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन मिशंस हैं, या बाहर के जो यहाँ मिशंस हैं, उसमें जो अच्छे लोग हैं, उनसे बातचीत करके क्या ये भी हो सकता है, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि एक ये पहलू भी है कि इनकी जो ये पेंटिंग्स हैं, इनकी जो ये सोच, ये पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग नहीं है, वो एक सोच है, ये एक भावना है, एक ये बहुत बड़ी जो है एक रिश्ता है, वो है, उसको हम दुनिया के सामने कैसे ले जाएं, कैसे प्रमोट करें? क्या ऐसे संभावना है क्या कि इस एग्जीबिशन को हम दूसरे देशों में ले जाएं, बहुत सी कंट्री में इसको समझें? एक ये जो सॉफ्ट पावर है, जो एक इंडिया की जो एक ये नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, जो ये विजडम है, हम दुनिया के साथ शेयर करें। हमारे जो सेशन शुरू होने वाला है, उसके जो चेयर हैं माननीय राजीव कुमार साहब, जो है आप सभी लोग जानते हैं कि वो हमारे जो है वित्त सचिव थे। उन्होंने फॉरेस्ट में, ट्राइबल अफेयर्स में बहुत काम किया है। इनफैक्ट मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनके साथ जो है जनजातीय मंत्रालय में जो है, मैं उस समय डायरेक्टर था, ही वॉज जॉइंट सेक्रेटरी, और उस समय जो है उन्होंने ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है इस पे काम किया। और आप सभी लोग सोचेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट, कभी आप इसको सोचिएगा, बहुत ही थिन लाइन ट्रैवर्स करने की ज़रूरत थी, बहुत ऐसी थी। एक तरफ आपको जंगल भी बचाना है, उस ज़मीन को भी बचाना है, पर जनजाति भाई बहन सम्मान के साथ रह सकें, इज्जत के साथ रह सकें। इट इज़ ऑल अबाउट, मैं भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में काम करता हूँ। इन लास्ट में 2 साल से मैंने देखा कि जो ये रिस्पेक्ट है, ये डिग्निटी है, इसकी वैल्यू क्या है। जब हम किसी से रिश्वत मांगते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो उसका ये ह्यूमिलिएशन होता है। जब किसी आदमी को इलीगली डिटेन किया जाता है, उसकी जब फ्रीडम को स्नैच किया जाता है, इट इज़ नॉट ऑन पेपर, ऑन कागज, जस्ट इमेजिन कि what he or she must be undergoing. So friends, I stop here, and thank you Sankla team and Rashtriya Manav Sangrahalaya and CII for coming together and organizing this conference. I look forward to its deliberations, and thank you. Have a wonderful day and have a meaningful dialogue. Thank you very much.